पहले वक्फ की बात कर लें सर। बड़ी चर्चा है कि सरकार इस सत्र में लाएगी, गृह मंत्री ने तो कह ही दिया ना कि हम लेकर के आएंगे। तो क्या लग रहा है आपको, मतलब इस सत्र में ला करके सरकार एक हाउस से उसको पास कराने की भी कोशिश करेगी? सरकार ने, जब गृह मंत्री जी ने कहा है कि वो इस सत्र में लाएगी, तो इसमें मुझे नहीं लगता चर्चा कि कोई चर्चा तो सकती है। नहीं, बिल लाएगी ये कहा है उन्होंने, पास कराने की बात नहीं की है ना। मैं ये कह रहा हूँ, इस पर कोई बहस ही नहीं है कि भाई वो नहीं लाएगी सरकार, क्योंकि गृह मंत्री जी ने कहा है मोस्ट प्रोबेबली वो लेकर आएंगे। हो सकता है कि नहीं लाए, क्योंकि कैबिनेट ने तो उसको पहले पास कर दिया था, फरवरी में पास कर दिया बिल को। ऐसा तो है नहीं कि कुछ अभी उसमें बदलाव करना है। तो नया बिल लाएगी ना? नहीं, वो तो जेपीसी के बाद बिल पास, जेपीसी के बाद बिल लाएगी ना। जेपीसी के बाद उन्होंने बिल पास कर दिया ना दूसरा, तो वो बिल पास है। की सिफारिशों को उन्होंने जो भी किया है कि नहीं किया, लेकिन वो अमेंडेड बिल उनका है, उसको पास कर दिया और वो बिल लेकर आएगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सरकार इस बिल को पास कराना चाहती है। पास कराएगी नहीं कराएगी अलग इशू है, क्योंकि चाहे अगर पास कराना तो पास करा लेगी, क्योंकि चाहे आप चंद्रबाबू नायडू को ले लें, नीतीश जी को ले लें, चिराग जी को ले लें, जीतन राम मांझी को ले लें, जयंत चौधरी को ले लो, कोई सरकार छोड़ के जाने वाला नहीं है। कितना दबाव बनाते रहे लोग, कितना दबाव बनाते रहे, लेकिन उनके दबाव से ही आप इसको मानकर चलिए कि ये उन्हीं का दबाव है कि सरकार इस बिल को पास नहीं कराए। अब आप कहते हैं अगर सरकार ने पास नहीं किया तो ये नहीं लोगों का दबाव, ये इन लोगों ने भी कह दिया होगा, ये नीतीश नायडू, चिराग, सब पॉलिटिकली करेक्ट रहने की बात करते हैं कि सरकार इस पर चर्चा कराना चाहती है, चाहती नहीं कि जल्दी में पास कराए। माहौल जितना बनाना है बना लो, लेकिन इसको पास करके हमारे सर पे मत डालो। तो वो सारी बात है, और इसलिए मुझे नहीं लगता कि, और इसको मान के चलिए कि ये क्रेडिट गोज टू चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, कि वो इस बिल को पास नहीं कराने देंगे अभी। मतलब एक मेरी जो जानकारी है कि सरकार बिल तो लाएगी, इसमें तो कोई शक शुबा है नहीं, क्योंकि लेकिन सरकार अभी जल्दबाजी में पास नहीं कराएगी। और जो सुझाव है, दबाव है, कुछ भी कहिए, कि बिहार चुनाव तक कम से कम इसको जो है, इस पर बहस ही होती रहे संसद के अंदर। तब तक इसके बाद तो एक सत्र और आएगा, मानसून सत्र आएगा। सरकार को अगर सर जल्दबाजी नहीं होती इस मामले में तो सरकार इसको पहले ही पास करवा लेती। सरकार जेपीसी बनाती नहीं इस मामले में। जेपीसी अगर सरकार को पास नहीं करवाना होता तो सरकार जेपीसी को एक्सटेंशन भी दे देती, जो मांगा जा रहा था कि और समय दिया जाए। सरकार कहती जेपीसी की मांग आई एक्सटेंशन की, हम और समय जेपीसी को देना चाहते हैं, वो स्टेक होल्डर से बात कर ले, उसके बाद हम इसको करेंगे। अगर जेपीसी का एक्सटेंशन नहीं हुआ है और अमित शाह जी ने कह दिया है कि हम सत्र में लेकर आएंगे, तो यह तय मानो कि अब केंद्र सरकार मान रही है कि वक्फ का अब वक्त खत्म हो चुका है और सरकार उसे पास करवाएगी, इसी सत्र में पास करवाएगी, दोनों हाउसेस से। बिल्कुल हो सकता है एक्सटेंशन करते, क्या जरूरत है, 2 दिन बढ़ा सकती है ना सत्र का कार्यकाल। कोई जरूरत तो नहीं कि 4 तारीख तक सत्र का कार्यकाल है तो 4 के बाद नहीं होगा। सरकार 2 दिन एक्सटेंड कर देगी अगर सरकार को लगता है। सरकार ये बहुत क्लियर कर चुकी है कि अब इस मामले को लेकर सरकार कोई ढिलमुल रवैया अपनाने की तैयारी में नहीं है। और सरकार को तो ये पता था ना कि सरकार जो चल रही है, और नीतीश बाबू का भी समर्थन है, चंद्रबाबू नायडू का भी समर्थन है, उसमें जयंत चौधरी भी है, उसके अंदर चिराग पासवान भी है, तो सरकार ये सब जानते हुए उसके ऊपर आगे प्रॉब्लम नहीं होगी, खासकर चिराग पासवान और नीतीश कुमार को, कि बिहार इलेक्शन से पहले मुसलमानों की नाराजगी मोल लें बिल पास करवा कर। मैं आपको बता रहा हूं, सरकार ने तो बहुत पहले स्पष्ट कर दिया था नीतीश कुमार को, चिराग पासवान को, जयंत चौधरी को, कि अगर आपको दिक्कत है तो आप अपना स्टैंड ले सकते हो। सरकार इस पर आगे बढ़ रही है। इन्होंने कहा नहीं सर, हम तो आपके साथ हैं, हमें सत्ता में बने रहना है, हम आपके साथ हैं।